नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रिटेल डैडी। आज हम आपको ना रिटेल डैडी में हम तो ऑलरेडी बहुत सारी टेन सिंगल प्रोडक्ट्स को ऐड करने का आपको दिखाया है। ये जो मास्टर एंट्री पे जाना है और उसमें प्रोडक्ट्स का एक ऑप्शन होता है, उसी थ्रू हमें प्रोडक्ट का एंट्री करना है। ये जो फॉर्म, तो इसका अलावा आपको ना ये तो वन बाय वन, लेकिन आपको बल्क डेटा एंट्री करने का एक ऑप्शन सॉफ्टवेयर देता है, वो है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। ये जो ऑप्शन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्रोडक्ट्स का, तो इस पे हम जाते हैं और ये जो डाउनलोड सैम्पल फॉर्मेट को हम डाउनलोड करते हैं। तो डाउनलोड सैम्पल फॉर्मेट में क्लिक करना है, देन आप डेस्कटॉप में सेव करना है। तो मैंने डेस्कटॉप में सेव किया। अभी हम उसको ओपन करते हैं। देखिए, प्रोडक्ट फॉर्मेट करके, तो इस तरफ से आपको एक एक्सेल फॉर्मेट मिलेगी। उसमें आप देखिए मल्टीपल कलर्स दिया है ना। सम कॉलम्स रेड कलर में है एंड सम कॉलम्स ग्रीन कलर में। ये जो रेड कलर की जो कॉलम्स होता है ना, वो सब मैंडेटरी है एंड ग्रीन कलर की जो कॉलम्स है ना, वो ऑप्शनल है। तो ये जो फॉर्मेट मतलब हम सेम यहाँ से जो मास्टर एंट्री से प्रोडक्ट ऐड करते हैं, उसका सेम टू सेम फॉर्मेट है। तो हम इसमें प्रोडक्ट को ऐड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें इसमें क्या पूछते हैं, इसका आईडी, प्रोडक्ट आईडी, वो सब चीज़ें पूछता है ना। तो इसमें ऑलरेडी ये जो आईडी आना चाहिए P349, तो वही आईडी मैंने कॉपी किया, यहाँ पे लगा दिया। देन इसका करस्पॉन्डिंग आईडी भी 349 होगा एंड इसमें 350 होगा एंड इसमें P350 वैसा होगा। तो वो दोनों मैंने लगा दिया। आगे की कॉलम्स चाहिए तो आपको देखिए ऐसे स्क्रॉल डाउन करूंगी तो बाकी सेल्स भी ऐसे सेलेक्ट हो जाएगी। देन आप दो प्रोडक्ट्स का नाम, डव बॉडी वॉश मैंने लगा दिया, डव बॉडी वॉश, और मैंने कोई दूसरा एक प्रोडक्ट भी डालता है पम्पकिन। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स मैंने डाल दिया। तो प्रोडक्ट नेम हो गया। नेक्स्ट मुझे सब कैटेगरी आईडी फिल करना। तो आप देखिए, हम यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल्स ऐड करने में कोई सब कैटेगरी आईडी का कोई ऑप्शन नहीं है ना। ये बस कैटेगरी एंड सब कैटेगरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। लेकिन आपको ये दोनों नहीं, ये दोनों को रिप्रेजेंट करने वाला नंबर एक्सेल में पूछते हैं। तो आप अगर देखिए, ये डव बॉडी वॉश, वो तो मेरी कॉस्मेटिक, इसलिए मैं तो डायरेक्ट जाकर कॉस्मेटिक्स ऐड करूंगी, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। इसमें तो सिर्फ नंबर्स ही अलाउड है। तो वो नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, ये जो सब कैटेगरी ऑप्शन पे आपको जाना चाहिए, सब कैटेगरी। देन यहाँ पे आप देखिए, आपको अगर ये जो पम्पकिन तो मेरी वेजिटेबल है, तो मैंने वेजिटेबल्स में इसको ऐड कर, तो वेजिटेबल्स के लिए जो नंबर दिख रही है ना, उसको आप एक्सेल शीट में डालना। तो पम्पकिन में मैंने 2 नंबर लगाए। और ये जो डव मेरी बॉडी वॉश तो मेरी कॉस्मेटिक है, उसका नंबर 4 है, तो वो 4 को मुझे यहाँ पे लगाना चाहिए। देन ये ग्रीन कलर की कॉलम्स मैंडेटरी नहीं, लेकिन आपके पास डेटा अवेलेबल है तो उसमें फिल कीजिएगा। नेक्स्ट मुझे अपनी परचेज प्राइस, तो मेरी ये जो आइटम की परचेज प्राइस दोनों के मैंने लगा दिया। रिटेल सेल प्राइस आपकी कस्टमर को देने वाला प्राइस है, तो आप अपनी कस्टमर को ये जो आइटम कितने में दे रही है तो वो प्राइस लगाना है। तो मैं दोनों में मैंने रिटेल लगा दिया। और इसके लिए कोई डिस्काउंट है तो आपको लगाना चाहिए, नहीं है तो 0 लगाना है। नेक्स्ट कॉलम आपकी जीएसटी का है। तो आप देखिए, सॉफ्टवेयर थ्रू हम ऐड करेंगे तो इसमें जीएसटी ऐसा सिंपली आता है ना, लेकिन एक्सेल शीट में देखिए CGST SGST मांग रहे थे। तो आप जब ऐड करोगे तो अगर 5% का जीएसटी है तो आपको 2.5 करके लगाना है। अगर 12% है तो आपको क्या करना है, 6 ऐसे स्प्लिट करना है। देन सेस का वैल्यू तो सारे टाइप 0 ही है, वो एक फ्लड की टाइम का वैल्यू है, वो जस्ट मैन्युअली आपको 0 लगाना चाहिए दोनों। देन होलसेल प्राइस सम आइटम्स के लिए होगा, सम के लिए नहीं होगा, तो आपको नहीं है तो आप 0 भी लगा सकता है। देन यूनिट्स, ये परचेज यूनिट, सेल्स यूनिट, ऑल्टरनेट, ये जो यूनिट का कॉलम सिंपली यहाँ पे भी दिया है। देखिए, अगर पीसेस है तो कोई भी यूनिट है तो वो हम सेलेक्ट करता है, पीसेस है तो तीनों के लिए हम पीसेस ही मेंशन करता है। तो देखिए, तीनों पीसेस है तो इसका कन्वर्शन वैल्यू कितना है, 1 आया है।
लेकिन अगर आप पीस मतलब आप एक बॉक्स में खरीदोगे, बॉक्स अलग क्या, लेकिन आपका ये जो ऑल्टर यूनिट में ना पीसेस है, तो आपको कैसे इसका कन्वर्शन डालना है। 1 बॉक्स इज इक्वल टू हाउ मेनी पीसेस, तो मेरी एक बॉक्स में 5 पीसेस अवेलेबल है, तो इसको मुझे यहाँ पे लगाना चाहिए। तो इसी सही हमारी इसमें देखिए परचेज का यूनिट कौन सा है। तो ये तीनों मेरी पीसेस है, इसलिए मैंने तीनों पीसेस डाला, कन्वर्शन वैल्यू 1 डाल दिया। एंड ये मैं बॉक्स में परचेज कर रही है, तो या ये आइटम है ना, इसका तो मैं केजीस में परचेज कर रही है, केजीस में सेल कर रही है, और मैं ग्राम्स में भी सेल करता है। तो ऐसा है तो 1 किलो इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स, वो आपको यहाँ लगाना है। मिनिमम स्टॉक अलर्ट के लिए आपको कोई भी नंबर लगा सकता है। एंड आपकी एमआरपी, ये दोनों आइटम का एमआरपी आपको लगाना है। गोडाउन रैक ये सब मैंडेटरीज नहीं है। ओपनिंग क्वांटिटी में करंट अवेलेबल स्टॉक, इसमें कितना स्टॉक अवेलेबल है तो उसको लगाना है। बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी, साइज, कलर, ये सब है तो आप फिल कर दीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। अगर मेरी इसका मैन्युफैक्चरिंग है तो वो यहाँ सारा लगा दीजिएगा, किसी फॉर्मेट में होना चाहिए। एंड नेक्स्ट मेरी बार कोड है, तो मेरा मुझे अपनी एक्चुअली मैं ना मेरी कोई बार कोड्स नहीं है, तो आपको यही बार कोड यूज़ करना है। लेकिन मुझे ना अपनी तरह से स्कैनर्स थ्रू बार कोड्स अवेलेबल है, तो देखिए मैंने यहाँ से ही बार कोड लगा, दोनों बार कोड्स लगा दिया। देन डिफॉल्ट सेल क्वांटिटी, तो मेरी कस्टमर तो मिनिमम 1 क्वांटिटी बाई करता है, इसलिए दोनों जगहों पे मैंने 1 डाल दिया। इतना डेटा ऐड करने के बाद आपको ना इसको सेव का जो बटन होता है ना, उसमें क्लिक करना है, तो आपकी डेटा सेव हो जाएगी। देन सेव करने के बाद ना हम बैक टू सॉफ्टवेयर आना चाहिए। देन डेटा अपलोड करने के लिए ये जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में आपको जाना चाहिए। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में प्रोडक्ट्स, यहाँ पे प्रोडक्ट्स का ऑप्शन अवेलेबल है, इसमें आपको क्लिक करना है। देन इसको अपलोड करने के लिए इम्पोर्ट एक्सेल में आप क्लिक करना है। इम्पोर्ट एक्सेल मैंने क्लिक किया, तो देखिए मेरे डेस्कटॉप में प्रोडक्ट फॉर्मेट ओपन करना है एंड सेव, तो देखिए सक्सेसफुली सेव। तो देखिए मैं अभी पम्पकिन 350 वाला पम्पकिन अभी अभी ऐड किया था। एंड डव बेबी वॉश, देखिए बॉडी वॉश, ये भी अभी अभी हम ऐड करने वाला आइटम्स। तो इस तरह से आपको भी रिटेल डैडी बिलिंग सॉफ्टवेयर में बल्क डेटा सिंगल क्लिक में अपलोड कर सकते हैं। तो हम वन मोर चीज़ देखते हैं, हम ये ऐड प्रोडक्ट भी सारा ओपन करना है। तो आप यहाँ देखिए, ये जो सिर्फ कैटेगरी एंड सब कैटेगरी का नंबर्स मैंने लगाया था, ये दोनों प्रोडक्ट्स का ऊपर, लेकिन देखिए पंपकिन कैसे आया है, वेजिटेबल्स आया है। डव बॉडी वॉश तो कॉस्मेटिक, हम नंबर लगाने से भी डेटा तो सॉफ्टवेयर रीड करके रखेगी। ओके, तो इस तरफ से एक्सेल डाउनलोड करके आपको अपनी डेटा फिल करके सप्लायर प्रोडक्ट का एक्सेल अपलोड कर सकता है सॉफ्टवेयर में। ये जो वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।